सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपका दोस्त कृणाल और आज मैं आपके सामने एक ऐसा अनुभव पेश करने जा रहा हूं जहां परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद अनजाने में हुई किसी एक गलती के कारण अपने दो बच्चे गंवा दिए। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है रंजना मनोहर जी अवचट, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उमरेड शहर से है। रंजना जी बताती हैं कि उनका विवाह 31 मई 1990 को हुआ था। उनका मायका नागपुर जिले के रामटेक शहर में था और उनके पिता का नाम उपासरावजी उराड़े है। वे कुल दो बहनें और चार भाई थे और रंजना जी उन सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके ससुराल का परिवार साल 1988 में ही परमात्मा एक मार्ग से जुड़ चुका था। जब उनकी शादी तय हुई तो उनके ससुराल के परिवार में उनके पति, खुद रंजना जी, उनकी सास, ननद और दो भतीजियां रहती थीं। उनके पिता ने सोच समझकर ही इस रिश्ते को हाँ कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे सेवक के घर ब्याह कर जाए जहां वह हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। उस वक्त तक रंजना जी की शिक्षा सिर्फ 11वीं कक्षा तक ही पूरी हो पाई थी। शादी से पहले की एक बात उनके जहन में हमेशा थी। उनकी बड़ी बहन का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अन्य किसी की भी पूजा पाठ करता था। उनके बहनोई शराब पीने के आदी थे और ऊपर से सौतेली सास से भी उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। यही वजह थी कि जब सबका यह कहना था कि रंजना जी बहुत किस्मत वाली है क्योंकि उनकी शादी एक सेवक के घर हो रही है, तो वे भी मन ही मन बहुत खुश थीं। लेकिन रंजना जी की यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही कुछ ही दिनों के भीतर उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के बाद जून 1991 में उन्हें अपना पहला बेटा हुआ। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, 9 महीने पूरे होने से पहले ही, महज 7वें महीने में ही उनका प्रसव हो गया। समय से पहले जन्मे उस बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और वह रोज रात को बेतहाशा रोया करता था। उन्होंने उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दिखाया, अनगिनत दवाइयां और इलाज करवाया, लेकिन किसी भी चीज से उस मासूम को कोई आराम नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद उस बच्चे का रात रात भर रोना बंद ही नहीं होता था। एक दिन जब रोते रोते बच्चा थक गया तो उनकी सास ने उस रोते हुए बच्चे को उठाया और भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने आराम से लिटा दिया। बच्चा शांत होकर सो गया तो उन्होंने उसके ऊपर एक हल्की सी चादर ओढ़ा दी। उस बच्चे का नाम उन्होंने प्यार से प्रेम रखा था। रंजना जी अपने उस लाडले बच्चे के ठीक पास ही सोई हुई थी, लेकिन अचानक कुछ ही देर बाद वह बच्चा अचानक जोर जोर से चीखता हुआ जाग गया। रंजना जी ने घबराकर जैसे ही हड़बड़ाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक छछूंदर ने उनके उस मासूम बच्चे के दोनों पैरों को बुरी तरह चबाकर लहूलुहान कर डाला था। बच्चा खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। जैसे ही उन्होंने बच्चे के ऊपर से चादर हटाई, वह छछूंदर फुफकारते हुए वहां से भाग निकली। उनके पति ने गुस्से में आकर उस छछूंदर को पकड़ने और मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आई और अंधेरे में गायब हो गई। यह वही छछूंदर है जो हमारे घरों में चूहे की तरह घूमते रहते हैं। जैसे ही अगली सुबह हुई, उनके पति बिना एक पल गवाए सीधे दौड़े दौड़े महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास पहुंचे और उन्हें रात की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद बाबा जुमदेव जी ने बेहद गंभीर और दो टोके शब्दों में कहा, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे घर के अंदर अभी भी कुछ न कुछ अशुद्ध मौजूद है। यदि उस बच्चे को सचमुच भगवान की प्रतिमा के पास सुरक्षित लिटाया गया था तो उस मासूम को किसी भी तरह की कोई खरोंच तक नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन यदि बच्चे को इस तरह लहूलुहान किया गया है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम्हारे घर में कोई न कोई रहस्य या दोष अवश्य छिपा है। यह सुनकर उनके पति ने तुरंत सफाई देते हुए बाबा से कहा, बाबा, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। हमारे घर में ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। हमने तो घर के कोने कोने की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। घर की खिड़की की सीमेंट जाली पर जो पुराने धार्मिक चिन्ह लगे थे, हमने वे सब भी उखाड़कर निकाल दिए हैं। इतना ही नहीं, हमने किसी तांत्रिक मांत्रिक द्वारा घर में गाड़ कर रखी गई उन तमाम चीजों और वस्तुओं को भी खुद खुदवाकर बाहर निकाल फेंका है। लेकिन वे यह भूल रहे थे कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी एक महान ज्ञानी थे। कौन इंसान क्या कर रहा है
कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या बोल रहा है, यह सब बाबा की दिव्य दृष्टि से कभी छिपा नहीं रहता था। बाबा के सामने बैठकर कोई भी इंसान चाहकर भी अपनी कोई बात या हकीकत छुपा नहीं सकता था, क्योंकि वे सब कुछ पहले से ही भांप जाते थे। बाबा के वह शब्द सुनकर रंजना जी के पति निरुत्तर हो गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बाबा की दिव्य दृष्टि से कोई भी सच छिपा नहीं रह सकता। उस रात की वह भयानक घटना और घर की अशुद्धि को भांपते हुए बाबा ने उसी पल रंजना जी के पूरे परिवार को 3 दिनों का त्याग का कार्य करने के लिए निर्देश दिया। बाबा के आदेश मिलते ही रंजना जी के पूरे परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ उस त्याग के कार्य को शुरू कर दिया। लेकिन कुदरत के चक्र और कर्मों का खेल देखिए, उस त्याग के कार्य के ठीक दूसरे दिन ही एक बहुत बड़ा वज्रपात उनके परिवार पर टूट पड़ा। दुर्भाग्यवश उस मासूम बच्चे ने अचानक दम तोड़ दिया और उसने दुनिया से हमेशा के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। एक जन्मदाती मां के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े को इस तरह खो देने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त रंजना जी के मन की क्या हालत थी। उनके उस असीम दुख और पीड़ा को न तो कोई समझ पा रहा था और न ही कोई महसूस कर पा रहा था। वे भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थीं और उनका दिल भयंकर दुख से भर गया था। कुछ दिनों तक इस सदमे में रहने के बाद रंजना जी अपनी मां के साथ अपने मायके रामटेक चली गईं। कुछ समय बीतने के बाद उनके पति उन्हें वापस लेने के लिए मायके पहुंचे और फिर वे दोनों पति पत्नी सीधे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। चूंकि रंजना जी मूल रूप से रामटेक लक्ष्मण राव जी उराडे की पोती थीं, इसलिए बाबा उनके परिवार को अच्छी तरह जानते थे और उनके पति को हमेशा उराडे जी के दामाद कहकर ही पहचानते थे। जैसे ही वे दोनों बाबा के सामने पहुंचे, बाबा की नजर उन पर पड़ी और वे प्यार से बोले, अरे, उराडे जी के दामाद आए हैं। लेकिन इस बार जब वे बाबा के सामने गए थे, तो उनके हाथ खाली थे। उनके साथ वह बच्चा नहीं था, क्योंकि वह दुनिया छोड़ चुका था। उनके चेहरे की उदासी और खाली हाथ देखकर महान त्यागी बाबा दुमदेव जी ने बहुत ही गहरे और आश्वस्त करने वाले शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कही। जो जिसका था वह उसे ले गया, लेकिन जो तुम्हारा है वह लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगा। बाबा के मुंह से निकले हुए वे शब्द 100% सच साबित हुए और उन शब्दों का असर ऐसा हुआ कि उसी महीने रंजना जी के परिवार में फिर से एक नन्हे मेहमान के आने की खबर मिल गई। लेकिन डर और आशंकाओं का साया अभी भी उनके मन पर था। इस बार भी 9 महीने पूरे होने से पहले ही, महज 7वें महीने में ही रंजना जी को दूसरा प्रसव हो गया और उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। वह नया जन्मा बच्चा बेहद नाजुक और कमजोर था और उसका वजन भी बहुत कम था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उमरेड के डॉक्टर ने उन्हें तुरंत नागपुर के बड़े शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाने की सलाह दी। उस समय रंजना जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी और नागपुर के बड़े अस्पतालों का भारी भरकम खर्च उठाना उनके बस की बात नहीं थी। उस नवजात शिशु को बचाने के लिए अस्पताल की वॉर्मर मशीन में रखना पड़ा था। रंजना जी और उनके पति दोनों लगातार अस्पताल में अपने बच्चे के पास ही बैठे रहते थे। इस बीच उनके पति बाबा जुमदेव जी से मिलने उनके निवास स्थान पर गए, लेकिन बाबा से भेंट नहीं हो पा रही थी। आखिरकार एक दिन उनकी बाबा से मुलाकात हो गई और उनके पति ने बच्चे की नाजुक हालत की सारी हकीकत बाबा के सामने रख दी। सब कुछ सुनने के बाद बाबा ने बेहद शांत भाव से निर्देश दिया, जाओ, अपने इस बच्चे को तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आओ। बाबा के कहने पर वे तुरंत डॉक्टर के पास गए और बच्चे को डिस्चार्ज करने की मांग की। लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया और डिस्चार्ज देने से मना करते हुए कहा, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, उसका वजन बेहद कम है। यदि आप इसे इस हालत में घर ले जाएंगे तो बच्चे की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। अगर रास्ते में या घर पर कुछ हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की चेतावनी सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक सी गई, लेकिन उस घड़ी में उन्हें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के वचनों और उस परमात्मा पर अटूट विश्वास था। वे डॉक्टर की बात को दरकिनार करते हुए पूरी तरह भगवान पर भरोसा रखकर अपने बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर सीधे घर ले आए।
घर आने के बाद बाबा जुमदेव जी ने उन्हें एक विशेष निर्देश दिया था। बाबा ने कहा था कि तुम दोनों पति पत्नी पूरी निष्ठा के साथ उस भगवान से योग मांगो और हाथ जोड़कर यह विनती करो, हे भगवान, यदि यह बच्चा सचमुच आपका है तो आप ही इसे अपने पास ले जाइए, और यदि यह बच्चा हमारा है तो इसे पूरी तरह स्वस्थ करके हमें सौंप दीजिए। बाबा के आदेशानुसार उन्होंने तुरंत 21 दिनों का त्याग का कार्य शुरू कर दिया और पूरी श्रद्धा के साथ उसे समय पर पूरा किया। एक बार फिर बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द अक्षरशः सत्य साबित हुए। उस परमात्मा की असीम कृपा से उनका वह बच्चा चमत्कारिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आमतौर पर 9 महीने पूरे होने पर जन्म लेने वाले बच्चों में जितने गुण और तंदुरुस्ती होती है, उससे कहीं अधिक तेज और चमक उस 7 महीने में जन्मे बच्चे में दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्यार से उस बच्चे का नाम सागर रखा। वह बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि और तेज दिमाग का निकला। समय बीतता गया और आज वही सागर बड़ा होकर भगवान की कृपा से एक इंजीनियर है। सागर की शादी हो गई है और उन्हें एक बेटा और बेटी है। खुशियों के उन पलों के बाद रंजना जी के जीवन में एक बार फिर दुखों का एक काला बादल मंडराने लगा, जो उनके इस अनुभव का अगला और सबसे दर्दनाक पड़ाव था। जब उनका बेटा सागर 6 महीने का था तो उन्हें फिर से तीसरी बार गर्भधारणा हुई। 4 महीने का समय शांति से बीत गया, लेकिन जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ, उनके शरीर से अचानक भारी मात्रा में रक्तस्राव शुरू हो गया। उनका पेट भयानक रूप से दुखता था और उस असहनीय पीड़ा के कारण उन्हें रातों को नींद तक नहीं आती थी। वे अंदर ही अंदर घुटने लगी और उन्हें अपनी और अपने बच्चे की भारी चिंता सताने लगी। डॉक्टरों का साफ कहना था कि गर्भावस्था के दौरान इस तरह का भारी रक्तस्राव होना बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। उस वक्त रंजना जी के मन में अजीब अजीब और कचोटने वाले सवाल उठते थे। मैं तो परमात्मा एक मार्ग की एक समर्पित सेविका हूं, फिर आखिर क्यों मुझे दुनिया के अन्य लोगों की तरह इतने भयानक और असहनीय कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? क्या मेरे ही हाथों से जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो गई है? वे रोते रोते उस भगवान से बार बार क्षमा मांगती थी। दिन रात बस यही एक विचार उनके मन में घूमता रहता था कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उनका परिवार बड़ा था और घर के बाकी लोग अक्सर यह ताना मारते हुए कहते थे कि निश्चित ही तुम्हारी ही किसी गलती या कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि रंजना जी यह अच्छी तरह जानती थी कि उनका भगवान बहुत दयालु है और वह अपने किसी भी सच्चे सेवक को बेवजह इतना कष्ट नहीं दे सकता। उनका उस परमात्मा पर अटूट विश्वास था, लेकिन इन सब तकलीफों के बीच वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थीं और भीतर से बेहद खौफजदा थीं। उनके जीवन के वे अगले 3 महीने किसी नरक से कम नहीं बीते। उन्होंने एक एक क्षण भयंकर यंत्रणा में काटा। आखिरकार 7 महीने पूरे होने पर उन्हें प्रसव पीड़ा उठी और उन्हें नागपुर के प्रसिद्ध मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस दिन उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। खून का बहाव इतना तेज और भयानक था जैसे मानो नल की कोई खुली हुई धार बह रही हो। अस्पताल में जब वे संघर्ष कर रही थीं, तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह नवजात शिशु जन्म लेते ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस बात की भनक रंजना जी को पूरे 8 दिनों तक लगने ही नहीं दी गई। जब 8 दिन बाद उन्हें यह सच्चाई पता चली कि उनका वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस खबर ने उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वे अंदर से पूरी तरह बिखर गईं। उनके उस गूंगे और असीम दुख को समझने वाला उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था। वे उस मासूम बच्चे की अपनी जन्मदाती मां थीं और उस असीम पीड़ा की आग में वे रोज जल रही थीं। रंजना जी बताती हैं कि आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस भयानक प्रसंग को याद करती हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अंग अंग कांपने लगता है। उस वक्त उन्होंने जो एक एक पल काटा था वह किसी अभिशाप से कम नहीं था। वे यही प्रार्थना करती हैं कि ऐसा बुरा वक्त भगवान किसी दुश्मन को भी न दिखाए। चूंकि वे परमात्मा एक मार्ग की एक सच्ची सेविका थीं, इसलिए उनका भरोसा उस परमात्मा पर से कभी नहीं उठा। जब भी वे अपनी विनती और प्रार्थना करने बैठतीं, तो फूट फूट कर रोती थीं।
वे उस परमात्मा से कहती थीं, हे भगवान, आखिर इतना बड़ा और असहनीय दुख मेरी ही झोली में क्यों डाला जा रहा है? लगातार बहते खून और शरीर की भयंकर कमजोरी के कारण वे पूरी तरह शक्तिहीन हो चुकी थीं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे अपने हाथ से पानी का एक गिलास उठाने तक की ताकत नहीं रखती थी और घर का कोई भी छोटा बड़ा काम करना उनके लिए असंभव हो गया था। चूंकि उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए वे ठीक होने के लिए अपने मायके में ही रह रही थीं। कुछ दिनों के बाद जब उनके घर पर षष्ठी का हवन कार्य होने वाला था, तब उनके पति उन्हें लेने के लिए मायके आए और उनके साथ रंजना जी उमरेड स्थित अपने ससुराल लौट आई। उमरेड आने के कुछ दिन बाद रंजना जी ने अपनी ननद से कहा, कृपया मेरी गले की वह काले मणियों की माला मुझे वापस लौटा दीजिए। महिलाएं जो मंगलसूत्र के साथ पहनती हैं, ये वही माला है। चूंकि उन दिनों घर की सारी गृहस्थी और तिजोरी की चाबियां उनकी ननद ही संभालती थीं, लेकिन उनकी ननद ने साफ इनकार करते हुए कहा, तुम्हारी वह काले मणियों की माला मेरे पास नहीं है और तुमने मुझे कभी दी भी नहीं थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। भगवान को रंजना जी के जीवन से उस नकारात्मकता का हमेशा के लिए अंत करना था और इसीलिए यह सारा घटनाक्रम रचा जा रहा था। असल में वह काले मणियों की माला कहीं खोई नहीं थी, बल्कि वह चुपचाप रंजना जी के अपने ही पर्स के भीतर रखी हुई थी। यह बात उन्हें बहुत बाद में समझ आई। चूंकि उनकी ननद माला देने से मना कर रही थी, इसीलिए रंजना जी ने खुद घर की अलमारी खोलने का फैसला किया। उनकी शादी को पूरे 3 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने कभी भूल कर भी घर के उस मुख्य अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उनकी सास स्वभाव से बहुत कठोर और अनुशासित थी और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी किसी भी निजी वस्तु या अलमारी को घर का कोई दूसरा सदस्य हाथ लगाए। उस वक्त घर पर उनकी सास और उनके पति दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस अलमारी का लॉकर खोलकर अपनी वह काले मणियों की माला खोजने लगी। जैसे ही उन्होंने लॉकर खंगाला, अचानक उनके हाथ एक रहस्यमय कागज लगा। उस कागज पर कुछ हिसाब किताब जैसा लिखा हुआ था। रंजना जी को पहले लगा कि चूंकि उनके घर पर अनाज बेचने का व्यवसाय है, इसीलिए शायद यह कोई जरूरी हिसाब किताब का पर्चा होगा जो लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। यह सोचकर उन्होंने उस कागज को बिना खोले वैसे ही वापस रख दिया और कुछ देर के लिए पास के पलंग पर जाकर बैठ गई। लेकिन जाने क्यों उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और आशंका उठी। बिना एक पल गंवाए वे उठी और उन्होंने दोबारा लॉकर खोलकर उस कागज को पूरी तरह खोलकर पढ़ा और देखा। जैसे ही उनकी नजर उस कागज पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और उनके मुंह से चीख निकल गई। वह कागज किसी अनाज या व्यापार के हिसाब किताब का नहीं था, बल्कि उस पर घर परिवार की पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ एक अन्य देवी का फोटो था। उस फोटो को देखते ही रंजना जी को एक झटके में सब कुछ समझ आ गया। पिछले 3 सालों से उनके जीवन में जो तूफानों और दुखों का पहाड़ टूट रहा था और वे जो असहनीय दर्द सह रही थी, उसकी असली जड़ और कारण यही छिपा हुआ कागज था। बिना एक सेकंड की भी देर किए उन्होंने तुरंत उस कागज को उठाया और घर से बाहर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। शाम के वक्त जब उनके पति और परिवार के बाकी लोग घर लौटे, तो रंजना जी ने घबराई हुई आवाज में उन सबको उस कागज के बारे में पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर उनके पति ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुमने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बताती, मैं उसका विसर्जन कराता। लेकिन रंजना जी का दिल उस समय बुरी तरह डरा हुआ था। उनके पास उस वक्त और अधिक धैर्य रखने की हिम्मत नहीं बची थी और उन्होंने उसी पल बिना किसी संकोच के उस अमंगलकारी साये को अपने घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। रंजना जी समझ चुकी थी कि पिछले 3 सालों से उनके जीवन में जितने भी तूफानी दुख और असहनीय कष्ट आए थे, उन सब की जड़ और मुख्य कारण वही छिपा हुआ रहस्यमय कागज था। उस दौर में उन्होंने जो यातनाएं झेली थीं, जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सही थी, यहां तक कि उन्हें भयानक सिरदर्द की बीमारी तक लग गई थी, वह सब उसी फोटो का परिणाम था। लेकिन इन सब के बावजूद रंजना जी का उस निराकार परमात्मा पर से कभी भी भरोसा नहीं डगमगाया। भले ही उस दौरान उनके घर का माहौल हमेशा अशांत और तनावपूर्ण रहता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
वे हर पल भगवान से प्रार्थना करती थीं और अपने लिए सही योग मांगती थीं। उन्हें वह दिन अच्छी तरह याद था जब उनके बेटे प्रेम के साथ वह छूंदर वाली डरावनी घटना घटी थी और वे लोग बाबा जुमदेव जी के पास गए थे। तब बाबा ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ न कुछ अशुद्ध जरूर है। शायद उस द्वार में भगवान खुद रंजना जी के अटूट विश्वास की कड़ी परीक्षा ले रहा था। लेकिन रंजना जी चट्टान की तरह अडिग रही। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ भगवान के मार्ग पर चलना जारी रखा और यही वजह थी कि बाबा की कृपा से उन्हें वह गुप्त कागज समय रहते दिख गया और उनके जीवन के सारे दुखों की जड़ सबके सामने आ गई। कुछ समय बीतने के बाद दिवाली का त्योहार आया। उस मौके पर रंजना जी, उनके पति और उनका बेटा सागर, तीनों लोग मिलकर रामटेक रंजना जी के मायके गए और वापस लौटते वक्त वे सीधे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से मिलने पहुंचे। बाबा के सामने पहुंचकर उन्होंने उस अलमारी से मिले हुए उस अमंगलकारी कागज की पूरी कहानी विस्तार से कह सुनाई। बात करते करते उनके पति ने बाबा से निवेदन किया, बाबा, अब हमारे पास केवल यही एक बेटा बचा है और हम यही चाहते हैं कि अब परिवार को और आगे न बढ़ाया जाए। कृपा करके आप हमें यह अनुमति दे कि हम परिवार नियोजन की शस्त्रक्रिया करवा लें और यह तय करें कि यह शस्त्रक्रिया हम में से कौन करवाएगा। पति की बात सुनकर बाबा जुमदेव जी मुस्कुराए और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोले, नहीं, अभी एक और संतान होने दो। बाबा ने यह बात सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार दोहराई। देखते ही देखते ठीक उसके 4 साल बाद रंजना जी की गोद फिर से हरी हुई और उन्हें एक और बेटा प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अंकेत रखा। सबसे बड़ी और सुखद बात यह थी कि इस दूसरे प्रसव के दौरान रंजना जी को पहले की तरह किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनका वह छोटा बेटा अंकित बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, होशियार और गुणी निकला और आज वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अंकित की शादी भी हो गई है। रंजना जी हमेशा गर्व से कहती हैं कि उनके दोनों बेटे सागर और अंकित, इन दोनों का इस धरती पर जन्म सीधे तौर पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पवित्र वचनों और आशीर्वाद के प्रताप से ही संभव हो पाया है। इन दोनों बेटों के अलावा परिवार में उनकी 2 भतीजियां भी थीं। उन बच्चियों की अपनी सगी मां नहीं होने के कारण वे सावत्र मां के साये में थीं, इसलिए वे हमेशा रंजना जी के साथ ही उनके परिवार में ही रहती थी। उन दोनों का नाम विद्या और सुलभा है। सुलभा द्वारा बताया गया अनुभव हमने पहले ही हमारे चैनल पे डाला हुआ है। रंजना जी भावुक होकर बताती हैं कि जब मेरे वे दोनों शुरुआती बच्चे गुजर गए थे और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, तब मेरी उन दोनों बेटियों विद्या और सुलभा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे संभाला। यही वजह है कि जब भी मैं अपने परिवार का जिक्र करती हूं तो हमेशा यही कहती हूं कि मुझे भगवान ने 2 बेटियां और 2 बेटे दिए हैं। अपने इस पूरे अनुभव को साझा करने के पीछे रंजना जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे सबको यह समझा सकें, इस मानव धर्म के मार्ग पर आने के बाद भी इंसान के जीवन में भयंकर दुख और संकट आ सकते हैं। यदि हमारे घर की साफ सफाई ठीक से न हो या जाने अनजाने मार्ग में आने के बाद हमारे घर के भीतर कोई अशुद्ध या आपत्तिजनक चीजें छूट जाती हैं, तो उनके कारण हमें जीवन में भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। रंजना जी बताती हैं कि वे बाबा से अपनी हर विनती प्रार्थना में हमेशा यही योग मांगती थीं, बाबा, यदि हमारे घर में अभी भी कोई अशुद्ध या बुरी चीज अनजाने में रह गई है, तो कृपया मुझे उसका दर्शन करा दीजिए ताकि हम उसे दूर कर सके। भगवान ने उनकी उस परीक्षा को तो लिया ही, लेकिन साथ ही उन्हें सही योग भी प्रदान किया, जिससे उनके घर का वह काला साया हमेशा के लिए मिट गया। उस कठिन दौर को याद करते हुए वे बताती है कि उन दिनों घर के सभी लोग हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दोषी ठहराते थे। घर का माहौल इतना अशांत और जहरीला हो गया था कि कभी-कभी एक सेवक का वह घर किसी अस्थिर परिवार की तरह नजर आने लगता था। तितर-बितर होते उस माहौल में भी रंजना जी ने हर अपमान को चुपचाप सीने से लगाया और सहन किया। वे हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती थीं, बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे मन को शांत रखिए और मुझे इसके लिए शक्ति वियोग दीजिए। इसीलिए वे आज अपने सभी साथी सेवकों को यह संदेश देती है कि हे सेवकों,
आपके घर परिवार में चाहे कितनी भी भयंकर और विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपना धीरज कभी मत खोइए और हमेशा अपना मन शांत रखिए। अपनी खुद की गलती को ढूंढकर सुधारिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का हाथ थामकर मिलकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यदि आपका अटूट विश्वास भगवान पर है, तो दुनिया का कोई भी दुख आपके सामने टिक नहीं सकता। सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। रंजना जी के पति अक्सर एक बहुत प्यारी बात कहा करते हैं, जो रंजना जी के दिल के बहुत करीब है। हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं और हमारा कर्म कैसा है। आज भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की असीम कृपा से रंजना जी का पूरा परिवार पूरी तरह सुखी, संपन्न और समाधानी जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको यह अनुभव कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी से यह विनम्र विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पर अलग अलग विषयों पर अनुभव है, यह जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यदि आप भूत बाधा से संबंधित अनुभव देखना चाहते हैं, तो हमारी इस प्लेलिस्ट को देखें। किसी दूसरों के गलतियों से सीख लेने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। अन्य दूसरे अनुभवों के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखें। साथ ही हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ घटित हुए अनुभवों के लिए इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे अनुभव सचमुच पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क जरूर करें, ताकि हम उसे अपने चैनल पर बता सकें। धन्यवाद। नमस्कार।